Hello students. In this picture you can see that there are two kind of climate, two kind of weather. That one is very sunny and one is rainy. Okay, sunny in the afternoon and rainy in the morning. Okay, so can you tell me that what is the cause of these weather changing, and why our weather do not continue same throughout the year? Why it is changed continuously, and every month you feel a different weather? The weather of a place can change rapidly. What is the reason behind this? Can you see, can you tell this? Do you know what is the reason behind this? No. So today we will learn this in our this chapter 3, climate. Okay, so first of all, what is weather or what is climate? What is weather? Actually students, in this slide you can see that weather is the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a particular place and time. किसी भी एरिया में जो हवा चलती हैं या जो टेम्परेचर होता है या एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है एंड द रेनफॉल, वो उसमें जो चेंजेस आते हैं ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। उस कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं। दैट कि अगर हवा गर्म है, हॉट है, तो आप लोग बोलोगे कि वेदर जो है वो काफ़ी हॉट है। और अगर आप देखते हो कि बारिश हो रही है तो आप देखोगे तो कि रेनी सीज़न है। तो दीज आर द सम चेंजेस इन द वेदर, और जिसको हम बोलते हैं वेदर। ओके, चेंजेस इन वेदर कॉज सीजन फॉर्मेशन। और जो वेदर में जो चेंजेस आते रहते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे सीजन बनते हैं। सो वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड टुडे द वेदर मे बी सनी और क्लाउडी, कुछ भी हो सकता है, बट इट मे चेंजेस टुमारो। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। कभी आप देखते हो कि अभी तो मौसम में बिल्कुल साफ था और अचानक से बारिश होने लग जाती है। तो कई बार वेदर में अचानक से भी चेंजेस आते हैं। एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और क्लाइमेट हम उसको बोलते हैं जो ये कंडीशन लंबे समय तक रहती है। जैसे कि कभी कभी तो अचानक से वेदर में चेंजेस आते हैं पर डे, तो उसको हम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे। क्लाइमेट उसको बोलेंगे द क्लाइमेट इज़ अ प्लेस इन द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वी हैव डिफरेंट climate in the different part of the world. The climate of a place affect the plants and animal as well as the people, their food and clothes. The factor जो उसको डिटरमाइन करते हैं क्लाइमेट को, वो है लैटिट्यूड्स। कई बार मैंने आपको चैप्टर्स में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था ना। तो लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स, विंड्स, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स, ये सब चीज़ें जो है हमारे वेदर को अफेक्ट करती हैं। ओके, so that means that weather does not remain the same throughout the year, it's keep changing. Okay, in the first picture you can see that the weather is very hot, temperature is very high. Second picture, it's rainy weather, and in third you can see that it's very cold. Okay, so जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो होती है, विंड की जो प्रेशर होता है उसकी वजह से। प्रेशर मीन्स हाउ मच टॉरेस द एयर हैज़। ओके, तो एयर प्रेशर जितना ज़्यादा हम अर्थ के पास आते हैं तो एयर प्रेशर बढ़ता है, और जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर लो हो जाता है। इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट एयर प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग। जब हम लैंड के पास आ रहे हैं एयर प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग, जब हम लैंड के पास आ रहे हैं इट्स डिक्रीजिंग जब हम लैंड से दूर जा रहे हैं। ओके, सो टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर? टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? अब आप सोचो कि व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। ओके, इसको हम थर्मामीटर से नापते हैं। यू कैन सी दैट देयर इज अ थर्मामीटर। जो ये रेड वाला है इन दिस फिगर, शो यू in this red one, this is the showing the hot temperature, and this one in blue it's showing the cold temperature. Okay, so there are also two just also you can see that in hot temperature we need more water, and cold temperature we wear lots of clothes. Okay, so now you can understand that what is climate. Okay, let's revise it. Climate, the weather condition that prevails over a large area and for a long period is called climate. वो वेदर कंडीशन जो एक लंबे समय तक रहती है या बहुत लंबे टाइम तक रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि कई बार हमारे इंडिया में जो वेदर कंडीशन है वो मार्च एंड से लेके
और जून जुलाई तक ये हॉट रहता है, तो ये एक लंबा पीरियड हो गया, तो वो हॉट क्लाइमेट। उसके बाद फिर वो अगस्त सितंबर ये रेनी सीजन होते हैं, तो दैट्स द रेनी। सो वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स होते हैं। वेदर उसको बोलते हैं हम रेफर्स टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम। तो वेदर जो होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, बट क्लाइमेट वो पूरे साल सेम रहेगा। रेफर्स टू द टिपिकल वेदर इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ओके, सो इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर्स इन द इक्वेटेरियल रीजन। इक्वेटर के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो पूरे साल इक्वेटर के पास जो है, जो बिल्कुल अर्थ को टू पार्ट्स में, टू हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। ठीक है, लैटिट्यूड जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो इस पे डिपेंड करता है। एंड इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल। जो प्लेसेस, जो कंट्रीज़ इक्वेटर के पास आती हैं वहाँ पे पूरे साल बहुत ही हॉट सीजन रहता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया भी इक्वेटर के पास ही है, दैट्स वाई हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ इंडिया हेयर, और ये इक्वेटर जो है वो यहाँ पे है, दैट दिस इज़ आवर इंडिया एंड दिस इज़ द इक्वेटर। सो इक्वेटर के पास है, दैट्स वाई यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट वेदर तो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, बट क्लाइमेट जो है यहाँ का थ्रू आउट द ईयर कुछ कुछ हॉट रहता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ का ये इक्वेटर के बिल्कुल पास पड़ता है। ओके, तो इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटेरियल रीजन, वाइल सम एरियाज लाइक द पोलर रीजन रिमेन कोल्ड ऑलमोस्ट द whole year round. Some areas have a hot and wet climate while some have a hot and dry climate. Okay students, so that's mean place near the equator are hotter than the place far from the equator. जो places equator से दूर होते हैं वो कम गर्म होते हैं, जो कि जो equator के पास होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। Do you know the reason? Look at the figure. It shows sun rays are falling vertically over the equator. क्योंकि sun rays जो है वो vertically गिरती हैं equator पे, that's the reason behind this. Okay, and climate and weather both influence the lifestyle, food, houses, dress and economic activities of the people living in a region. तो climate and weather जो है वो हमारे food habits को भी, इसके अलावा वो हमारी ड्रेस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, सब चीज़ों को हमारा क्लाइमेट और हमारा वेदर जो है अफेक्ट करता है। दैट्स वाई हम ये चैप्टर यहाँ पे रीड कर रहे हैं। And people living in the polar region wear clothes that protect them from extreme weather condition. Their main occupation is fishing and hunting. Okay, जो पोलर रीजन पे जो लोग रहते हैं, पोलर मीन्स जो अर्थ के पोल्स, जो आपको दो पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोल्ड होता है टेम्परेचर, तो वहाँ के लोग जो है वो बहुत हैवी क्लोथ्स पहनते हैं। एंड उनके मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग एंड हंटिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और मेट्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं हम? मेट्रोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट हु स्टडीज एटमॉस्फेयर एंड इट्स चेंजेस। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। ओके, तो सबसे पहले है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि कोई प्लेस इक्वेटर से कितने पास और कितनी दूर है, वो उसके क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। हाइट अबाउट द सी लेवल, कि वो प्लेस सी लेवल से कितनी दूर और पास है, ये भी उसको अफेक्ट करता है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से वो प्लेस कितनी दूर है, इट्स ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट। एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा किस दिशा में बह रही है, एंड ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑल्सो। ओके, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ एंड थस इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट और प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो सन है वही हमारे लिए एक ओनली सोर्स है फॉर द हीट और लाइट का, और यही हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मीन्स all parts of the earth do not receive the same amount of sunlight. हर प्लेस में ये सनलाइट जो है, एक देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो इन येलो कलर, दीज आर द सन रेज। ओके, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये एक जैसे नहीं होती। जो इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर पे, जहाँ पे हमारी इंडिया भी है इक्वेटर के पास ही है, तो यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली जाती है, तो सनलाइट डायरेक्टली ओवरहेड, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो गर्म रहता है, हॉट टेम्परेचर है। ठीक है, बट 30 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
कैंसर पे इफेक्ट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, तो ये इस यहाँ पे थोड़ा कम रहता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉरियन पे भी थोड़ा कम, बट जो पोल्स हैं वहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ही कम सन रेज पड़ती है, तो दैट्स वाई वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कूल रहता है। ओके, तो सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एंड स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया मेकिंग दिस रीजन हॉटर, एंड द रे बिकम slanting towards the poles due to which these areas are colder. ओके, हाइट अबाउट द सी लेवल एल्टीट्यूड। अब सी लेवल से भी जो है हमारे ये अफेक्ट करते हैं कि सी लेवल भी हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करता है। हाउ इट्स अफेक्ट आवर क्लाइमेट? सो एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड्स there is decrease in temperature, and this is due to the difference of the altitude above the सी लेवल। ठीक है, जैसे जैसे हम हाई लेवल ऊपर जाते हैं हाइयर पे, तो वहाँ पे सी लेवल डिक्रीज होता है, एंड द एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज डेंस एंड ऑब्जर्व मोर हीट। इट मेक्स प्लेस एट लोअर एल्टीट्यूड हॉटर। द एटमोसफेयर इज thinner at high altitude. It's absorb less heat, making the place in hilly areas cooler. Okay, as you can see in this picture. ओके, तो हिली एरियाज जो होते हैं वहाँ पे कूल रहता है, और जो नीचे जो सी लेवल के पास वाले जो एरियाज होते हैं वो ज़्यादा हॉट होते हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द हिली एरियाज। ओके, तो दिस इज दैट्स वाई सी लेवल ऑल्सो अफेक्ट अवर एरियाज। ओके, प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जो सी कोस्ट के पास के जो प्लेसेस होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दिस इज़ ड्यू टू द सी ब्रीज। मतलब जो बिल्कुल कोस्ट में होते हैं तो वो वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, एंड दिस इज़ ड्यू टू द सी ब्रीज विच ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। अच्छा, ये किस वजह से होता है? क्योंकि सी ब्रीज भी क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी दैट हाउ सी ब्रीज अफेक्ट अवर टेम्परेचर। तो सी ब्रीज जो होती है वो सी से लैंड की तरफ और लैंड से सी की तरफ जो ब्रीज ब्लो करती हैं, दैट ऑल्सो इफेक्ट अवर क्लाइमेट, एंड कोस्टल लोकेशन टेंड टू बी कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर देन अदर लोकेशन इन द प्लेन। ओके, तो जो कोस्टल जो लोकेशन होती है, यानी कि जो सी के पास के जो एरियाज होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं समर में एंड वार्म होते हैं विंटर में अदर लोकेशंस के अकॉर्डिंग, एंड रीजन फार फ्रॉम द कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, समर्स एंड वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। दिस इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो सोलर एनर्जी इन समर कोल्ड सी कीप कोस्टल एरियाज कूलर। समर में जो वो एरिया होता है वो उसको कूल रखता है, एंड द लैंड हीट अप क्विकली एंड कूल डाउन क्विकली। सो सी हीट अप स्लोली एंड कूल डाउन स्लोली। तो सी जो है वो हॉट रहता है, बट द एरिया जो होता है वो वहाँ का ठंडा हो जाता है समर में, क्योंकि जो सी होता है वो सारी सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, दैट्स वाई जो लैंड होता है वो कूल रहता है। ठीक है, प्लेस ये होते हैं जो सी को अफेक्ट करता है। सी ब्रीज कैसे इफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को? द हीट ऑफ द सन वार्म्स अप द लैंड फास्टर देन द सी। ठीक है, जो सन की जो हीट होती है वो लैंड वार्म्स अप द लैंड फास्टर देन द सी, वो लैंड को ज़्यादा गर्म करता है सी के कंपैरिजन में, एंड ड्यूरिंग द डे, दिन में जो लैंड होते हैं, द लैंड एंड द एयर अबाउट इट गेट हीटेड, एंड द एयर राइजेज अप। जो गर्म हवा होती है बेटा वो ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जो ठंडी हवा होती है नीचे की तरफ जाती है। तो सी के कंपैरिजन में जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है, और जब लैंड की जो एयर होती है वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है और वो सी की तरफ जाती है, बट द सी एंड द एयर अबाउट इट आर कूलर। तो सी के ऊपर की हवा ठंडी होती है, देन वो जो है वो वापस लैंड की तरफ आती है। दैट्स वाई समर में भी यहाँ का जो सी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है। Cool air from the sea blows toward the land and cool it. This cool air is sea breeze. Okay, तो जब वो गर्म हवा लैंड की जो गर्म हवा वापस ओशन की तरफ जाती है, सी की तरफ जाती है, तो वो उसको ठंडा कर देता है। फिर वो सी से ठंडी होकर वापस लैंड की तरफ फ्लो होती है, तो उसको ही हम ठंडी हवा या सी ब्रीज बोलते हैं।
इन दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनम वेरी क्लियरली। अगर आपको समझ में नहीं आई एक्सप्लेनेशन, दैट लैंड से जो ये रेड डॉट्स में शो हो रही हैं, लैंड से जो कूल एयर है वो सी की तरफ ब्लो होती है, और फिर सी में जाके, क्योंकि सी ठंडा होता है तो सी से वो ठंडी होके वापस लैंड की तरफ आती है, कूल एयर फ्रॉम द ओशियन। तो वो ठंडी हवा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, या फिर कूल एयर फ्रॉम ओशियन, सी ब्रीज कहते हैं। तो जिस वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यानी कि सी के पास के जो एरियाज होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लैंड ब्रीज। अब रात में क्या, ये तो दिन का फिनोमिन दिन में था, अब रात में क्या होता है, लैंड ब्रीज। एट नाइट द लैंड एंड द एयर अबाउ इट कूल मोर क्विकली देन द सी। ठीक है, रात में लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड के अंदर, लैंड जो है उस पर सनरेज नहीं पड़ रही है, और सी से जल्दी ठंडा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है सी के कंपैरिजन में, ऐसे ही वो ठंडा भी जल्दी होता है। एंड वार्म एयर फ्रॉम द सी रेज, और फिर उसके बाद क्या होता है, समुद्र से गर्म हवा उठती है, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, वो उठती है एंड मेक्स रूम फॉर कोल्ड एयर अबाउ लैंड टू ब्लो टुवर्ड्स द सी, दिस इज़ नोन एज लैंड ब्रीज। और उसके बाद क्या होता है, लैंड जब ठंडा हो जाता है तो लैंड से ठंडी हवा सी की तरफ जाती है, और सी से गर्म हवा जो है वो लैंड की तरफ आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज बोलते हैं। ओके, तो ये फिनोमिना आपको समझ में आया कि सी कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर रात को कैसा होता है, ठंडा कैसा होता है। दैट्स वाई वहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर मॉडरेट ही रहता है, क्योंकि रात को ठंडा, दिन को गर्म रात को ठंडा, तो दैट्स वाई वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। नाउ डायरेक्शन ऑफ द विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस अवर क्लाइमेट। तो डायरेक्शन ऑफ विंड कैसे इन्फ्लुएंस करती है, विंड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेसेस। विंड मे बी हॉट, cold or moist depending on the place from which they blow. So when they blow from hot region like winds from Rajasthan to Delhi and to Agra, they cause hot summers. तो जब हमारे किस प्लेस में कहीं गर्म एरिया से विंड ब्लो होकर आ रही है लाइक राजस्थान या आगरा से, तो वो हॉट समर बनाती हैं। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द हिमालयाज मेक द क्लाइमेट कोल्ड इन नॉर्थन इंडिया। तो हिमालयाज़ की जो ब्रीज़ होती है वो नॉर्थन इंडिया को काफ़ी कूल बना देती है, जैसे कि उत्तराखंड में, इसलिए टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है। द मानसून विंड्स ब्रिंग विद दैम रेनफॉल, और जो मानसून की जो हवाएं होती हैं जिनमें काफ़ी मॉइस्ट होता है उसकी वजह से बारिश होती है। एंड द विंड्स फ्रॉम द सी मेक्स द क्लाइमेट कोल्ड एंड मॉइस्ट। तो जो विंड जो है वो सी से होके बह के आती है, वो हमारे एनवायरनमेंट को कूल और मॉइस्ट बना देती हैं, क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा होते हैं, वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं। ओके, ना ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। जब हवा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होती है, यानी कि हवा में वाटर वेपर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी एयर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड ऑल्सो ब्रिंग्स रेनफॉल। तो ह्यूमिडिटी जो, उसी के जैसे रेनफॉल भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के मौसम में जो हवा होती है काफ़ी चिपचिपी और काफ़ी मॉइस्ट होती है, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। कोस्टल एरियाज आर ह्यूमिड बिकॉज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि वो सी से हमेशा हवा में मॉइस्चर आ जाता है, पानी नमी आ जाती है जैसे, तो जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर मॉइस्ट रहता है। एंड रेनफॉल ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कोल्डर रीजन हैव स्नोफॉल, जो ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है। एंड रेन गोज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल। व्हाट इज रेन गॉज से हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं। सो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रेन गॉज सिलेंडर, इससे हम रेनफॉल को मेजर करते हैं। ये पिक्चर है, इससे रेन कितनी बारिश हुई, आप न्यूज़ में सुनते हैं ना, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, इतनी ज़्यादा रेन हुई, तो उसको नापने का ये मीटर होता है जिससे कि रेनफॉल को हम मेज़र करते हैं। अब आपको हीट जोन्स के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ हीट जोन्स? अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड द रेज ऑफ द सन, द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। तो उसको 3 हीट जोन में हम डिवाइड करते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पे, टॉरिड जोन्स मीन्स ये जो हमारा इक्वेटर है ना बेटा, इसके पास के जो एरियाज़ है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों ये एरियाज जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये है हमारा टॉरिड जोन। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम हॉट रहता है। ठीक है, दूसरा है हमारा टेम्परेट जोन जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। दिस
दीज आर द टेम्परेट जोन, ओके। और फ्रिजिड जोन उसको बोलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड होता है, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, यानी कि पोलर रीजन में, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे। दीज आर द एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज, ओके, दीज आर द एक्सट्रीम कोल्ड एरिया, दिस इज फ्रिजिड जोन। ना इसके बारे में हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, टॉरिड जोन। इन फिगर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टॉरिड जोन इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, ठीक है। टॉरिड जोन जो सबसे गर्म जोन होता है, like it is the hottest zone of the earth and it extends from tropic of cancer 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहाँ से, मैंने आपको उस अबव फिगर में भी बताया था, यहाँ पे टॉरिड जोन था। एंड द इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिक, यहाँ से लेके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन इन द साउथ अक्रॉस द इक्वेटर। सनरेज फॉल डायरेक्टली, यहाँ पे सनरेज जो है डायरेक्टली पड़ रही है, आप फिगर में देख सकते हैं सनरेज इसमें डायरेक्टली फॉल होती हैं। सो सनरेज फॉल डायरेक्टली ऑन दिस रीजन, सो द रीजन इज हॉट एंड एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेट जोन ये ब्लू कलर से दिखाए हैं फिगर में, आप देख सकते हो टेम्परेट जोन। दीज आर टू टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ, दिस लाइज बिटवीन आर्टिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल में होते हैं, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से लेके एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इज द नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री साउथ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड हाफ डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सदर्न हेमिस्फेयर में, थोड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहाँ पे क्योंकि सनरेज देखो आप बट जा रही है, सनरेज जो है डायरेक्टली नहीं पड़ पा रही है, थोड़ी सी तिरछी होकर गिर रही है सूरज की जो किरणें हैं। दैट्स वाई यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इट इज़ मोस्ट कम्फर्टेबल प्लेस ऑन द अर्थ टू लिव। तो जो कंट्रीज़ इन एरियाज़ में पड़ते हैं ना, वो बहुत ही लकी होते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा, बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर होता है यहाँ का। नेक्स्ट आपका फ्रिजिड जोन तो बेटा बहुत ठंडे, देखो आप लोग इस फिगर में देख सकते हो जो ब्लू कलर में शो रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यहाँ पे ना बहुत कम सन की रेज गिर रही है, सन की जो किरणें हैं बहुत कम पड़ती हैं। दैट्स वाई दिस जोन इज परमानेंटली फ्रोजन, जमा हुआ रहता है परमानेंटली, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है क्योंकि सूरज की रोशनी गिरती ही नहीं है। इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, ये आर्कटिक सर्कल पे होते हैं, 66.5 degree north and the northern pole 90 degree north. It is the northern hemisphere. In the southern hemisphere, it lies between the Antarctic circle and the south pole. In this region, there is no sunlight for most of the month. The sun rays are slanting and weak in this region. It remains cold throughout the ईयर। देखो ऐसे पोलर रीजन पे देखो ऐसे रहते हैं, ठंडा एरिया। आप लोग वहाँ पे देखते हैं, लोग इग्लू के घर बनाते हैं, पोलर बियर्स होते हैं वहाँ पे। सो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हम लोग थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। वेदर क्या होता है, वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेदर रेफर टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक एरिया एंड टाइम। वेदर थोड़े से समय के लिए होता है, वो चेंज होता रहता है, बट क्लाइमेट रेफर टू द टिपिकल वेदर इन दिस सीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज क्लाइमेट, जो लंबे समय तक रहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।